संदेश वाहक 2 जने आए और वो कह के गए वाइफ को, ओबराय साहब कहना कल फील्ड में ना जाएं, कुछ भी हो सकता है उनके साथ। एक हुजूम आ गया 30-35 लोगों का, बड़ी बड़ी भी प्रलोभन दिए लोगों ने, मतलब मकान वगैरह तक लेने के। थोड़ा दूर खड़ा था, वो सारा तमाशा देख रहा था। कहता है आज तक मैंने लोगों को रिश्वत लेते हुए और बल्कि ज़बरदस्ती लेते हुए, मजबूर करके लेते हुए देखा है, लेकिन इससे से किसी को ना लेते हुए और कितने प्यार से समझा के उसको अब वापस कर दो। ऐसा सच्चाई ईमानदारी का आपने ठेका ले रखा है। नमस्कार दोस्तों, डायनेमिक स्वामी एक्सक्लूसिव टॉक्स यूट्यूब चैनल पर आपका यह दोस्त कमलजीत सिंह आपका हृदय से स्वागत करता है। दोस्तों, आज हम मिलवाने जा रहे हैं एक बहुत ही विशिष्ट किस्म के व्यक्ति के साथ। ये बहुत ही ईमानदार ऑफिसर रहे हैं सेल्स टैक्स में। उन्होंने कभी रिश्वत नहीं ली, कभी भी, अपने पूरे जीवन काल में। इनके सिद्धांतों के बारे में हम बात करेंगे। अमरजीत सिंह ओबराय जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद आपका मेरे प्रति इतना स्नेह और आदर व्यक्त करना, क्योंकि मैं जानता हूँ कि हमारे आपसी संबंध भी बड़े बचपन से अच्छे रहे और वर्तमान में भी आपके परिवार के साथ मेरा अच्छा संबंध है और आप भी मेरे बारे में बहुत कुछ जानते भी हैं। मैं जो मेरे बारे में भूमिका दी इन्होंने, उसी को मैं बताना चाहूँगा कि मैं बहुत ही साधारण मामूली बैकग्राउंड से शुरू किया और सफल जीवन बिताया। जब मैं 6 वर्ष का ही था तो उस समय देश का विभाजन हुआ और पंजाब का वो हिस्सा जो पाकिस्तान में है, वहाँ से विस्थापित होकर हम लोग देहरादून के एक बहुत छोटे से कस्बे में विकास नगर में जाकर स्थापित हुए और वहाँ से हमने धीरे धीरे स्ट्रगल करते हुए उठना शुरू किया। लेकिन उसी दौरान जब मैं अभी 11 वर्ष का नहीं हुआ था, हमारे पिताजी का देहांत हो गया और आर्थिक कठिनाइयाँ और पारिवारिक कठिनाइयों का और भी सामना करना पड़ा। लेकिन सब के बावजूद भी हमने जीवन में आगे संघर्ष करते हुए आगे बढ़े और वो जीवन हमारा बड़ा संतोषपूर्ण था। हमने अपने आप में आत्मविश्वास रखा, मेहनत की और कठिनाइयों को पार करके आगे निकल आए। तो इसलिए हमारा एक ही नियम था, शुद्ध कमाई और समझदारी से खर्चा, किफ़ायतसारी से खर्चा। कमाई हमने हमेशा शुद्ध रखी, ऊपर की कमाई बिल्कुल घर में आने ही नहीं दी। कभी कभी आपको कभी प्रलोभन नहीं हुआ? जैसे बहुत लोफर आते होंगे आपको, प्रलोभन ये तो पक्का है कि आते होंगे प्रलोभन बहुत आए, लेकिन हमने कभी प्रलोभन की तरफ ध्यान नहीं दिया। एक दो इंस्टेंस सुनाता हूँ। एक बार सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट में मैं जब था, सन 78 की बात होगी, उस समय सुबह सुबह एक व्यक्ति मेरे कमरे में आया, ऑफिस खुला ही था। तो मैंने उसको वेलकम किया, आई बैठिए। तो कहता मुझे आपसे एक बात पूछनी है। मैंने कहा कहिए। मैंने आपकी फर्म का नाम क्या, उसने बताया। उसकी फर्म ग्रेटर कैलाश में थी। तो मैंने कहा कही क्या पूछना है। कहता आपकी सेवा पहुंच गई। मैंने कहा मैं आपका मीनिंग नहीं समझा। कहता वकील साहब आपके लिए मेरे से 300 रुपये लाए थे, तो क्या आपको मिल गए? उस वक्त 300 रुपये बड़ी रकम होती थी। आपको मिल गए क्या? मैंने कहा मेरा तो स्पष्ट है, मैंने आज तक कभी पैसे लिए ही नहीं, तो मैं तो कभी लेता ही नहीं हूँ। कहते ये मैंने सुना था ऐसा कि आप नहीं लेते हो, तो फिर मैं इसीलिए हैरान था कि पुलिस वो वकील साहब मेरे से 300 रुपये क्यों लाए। तो कहना अब मैं क्या करूं। मैंने कहा देखो ये तुम्हारा दोनों के बीच का लेन देन है, मैं इन्वॉल्व नहीं हूं। आपकी मर्जी है, वकील साहब से लो या ना लो, और आपका जो भी फैसला होगा मुझे बताने मत आना। मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ, मेरा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये आपके दो जनों के बीच का लेन देन है। मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ। तो इस प्रकार मैंने कभी भी इस विषय में दखल ही नहीं दिया, कौन ले रहा है नहीं ले रहा। बाकी यह कि हमारे नाम पर लोगों ने पैसे बहुत खाए होंगे, किसी ने बता भी दिया कि हमने आपके नाम पर खाए हैं, बहुत ने नहीं बताया होगा। खाते रहे लोग, क्योंकि मैं आपका काम करवा देता हूँ, हमने तो ऑटोमेटिकली काम करना ही करना है सबका। तो वो हमारे नाम पर पैसे लोग खाते हुए, लेकिन हमें उसका कोई मलाल नहीं है, क्योंकि मेरे मन में कोई मैल नहीं आया उससे। तो इस तरह से शुद्ध कमाई और शुद्ध खर्चा, खर्चे पर हमने ध्यान रखा हमेशा, किफ़ायतसारी से चले। जो खर्चा आवश्यक है वो किया और जो अनावश्यक है उसको अवॉइड किया, और इससे सादी ज़िंदगी बिताई हमने। बड़े सरल तरीके से परिवार में संतोष की भावना रही, मेरे घर में किसी को भी लालच नहीं आया, तो हम बड़े आराम से सुखी जीवन। तो कुछ दबंग टाइप के लोग, नेता टाइप के लोग, गुंडागर्दी टाइप के लोग भी
आपको प्रेशर करते होंगे कुछ काम कराने के लिए कभी, या प्रलोभन दे के, या किसी भी येन केन प्रकरण, तो ऐसे लोगों से आप किस तरह डील करते थे? हाँ, अब मैं जो अपने सरकारी नौकरी के काल के विषय में बताता हूँ, तो उसमें जो है ना ये ऐसे प्रकरण आए जो आपने पूछा कि दबंग टाइप के लोग आए और उन्होंने कैसे आपको डील करना चाहा। तो उस विषय में एक अभी याद आ गया, जब मैं फूड एंड सप्लाईज में असिस्टेंट कमिश्नर था, तो उस समय बहुत से लोग को काम करने होते थे और एक बड़ा एरिया में मिल जाता था जिसमें कि 8-10, कभी 1-2 ज़्यादा भी, इतने एमएलए का एरिया हमारे उसमें एरिया में होता था जिसका मेरा काम का क्षेत्र है उसमें। तो नजफगढ़ साइड के एक एमएलए साहब जो बड़े दबंग किस्म के थे, उन्होंने सुबह सुबह टेलीफोन किया घर पर और कठोर आवाज़ में ऊंचे ऊंचे बोलने लगे। अच्छा। मुझे वो जचीनी बात, मैंने टेलीफोन रख दिया। उन्होंने दोबारा टेलीफोन मिलाया कि फ़ोन कट गया था। मैंने कहा सर फ़ोन कटा नहीं था, मैंने रख दिया था, आप बात करें, इत्मीनान से बात करें, अपनी समस्या समझाएं, उसका समाधान हमारे से लें। सॉरी सर क्या कि उसने दोबारा फिर बात शुरू की। तो मैंने रोब में आने की बात कोई नहीं और झूठ बोलने की बात नहीं, आराम से बता दिया, फ़ोन मैंने रखा था, आपको ऐसे बात करनी चाहिए। उसके बाद वो हमारे मित्रता का व्यवहार करने लगे। इस तरह से और भी बहुत से लोगों का हुआ। कई लोगों ने बहुत ज़बरदस्त धमकियाँ दी, लेकिन हमने उनको भी अपना मित्र बना लिया कि काम सही है, आपका करके देंगे, सबका करके देते हैं, लेकिन व्यवहार में शालीनता होनी चाहिए। वो सब लोग हमारे साथ शालीनता से पेश है, कभी किसी ने कड़वाहट हमारे साथ नहीं की। एक और किस्सा इसी विषय में बताता हूँ। मैं फूड एंड सप्लाईज डिपार्टमेंट में तब एज इंस्पेक्टर था और मेरा एक कोयले का डिस्ट्रीब्यूशन, जो सॉफ्ट को घरों के अंगीठे में जलता था, उसका मैं डिस्ट्रीब्यूशन करता था। तब एक बहुत प्रभावशाली व्यक्ति जो कि कोयले का बड़ा डीलर भी था, जो बिहार उड़ीसा वगैरह से कोयला बड़ी बड़ी रेलगाड़ियाँ, रेक बोलते थे, उसमें मंगाते थे। उसके बाद उसके कई ट्रक थे, ट्रकों के थ्रू वो ट्रकों फ्लीट थी जो रिटेलरों की दुकान पर भेजते थे। उसके अलावा 2 बड़े बड़े रिटेल लाइसेंस भी उसके थे, बड़े, जिसमें कि बहुत ज़्यादा कोटा था। तो अपने आप को बहुत ज़्यादा वो प्रभावशाली व्यक्ति मानता था। वो एक दिन आया तो बड़े रौब से और इल्ज़ाम लगाते हुए कमरे में प्रवेश किया। जब तक वो बोलता रहा मैंने अपना मौन साध के रखा, सिर्फ हल्की सी मुस्कुराहट चेहरे पर सुनता रहा। जब वो बोल चुका तो मैंने कहा मेहता साहब आराम से कुर्सी पे बैठो। पीएन को कहा राम सिंह जी साहब को पानी पिलाओ, है नहीं। फिर मैंने पूछा आप बताइए क्या समस्या है। आपने हमारा मोदी नगर वाले डिपो का कोयला नहीं दिया। मैंने बाबू को बोला दिखाओ इनका रजिस्टर ले आओ ज़रा। या मैंने कहा इसमें पिछले महीने की 31 तारीख को आपने कहा कि मेरे ग्राहक जल्दी आते हैं तो मुझे एक गाड़ी एडवांस दे दो। मैंने आपको एडवांस गाड़ी दे रखी है। कहते वो तो ख़त्म हो गई। तो मैंने बाबू पूछा अब इनकी टर्न कब आ रही है। कहते आज इनकी टर्न है। तो मैंने कहा अलॉटमेंट बना दो, बनाई नहीं सबका, है नहीं। मैंने कहा दूसरी बात बताओ, मेरा लाजपत नगर वाले डिपो का कोयला नहीं दिया। मैंने कहा बाबू जी दिखाओ इनका रजिस्टर, ये गाड़ी लिखी है आपको, हमने अलाट करी है। कहते गाड़ी तो अभी तक लगी नहीं, अभी तक यार्ड तो में लगी नहीं। मैंने कहा आपने सूचना तो नहीं दी, आप सूचना दो, लिख दो ये गाड़ी आज तक लगी नहीं है, मैं इसकी रिप्लेसमेंट देता हूँ। तो उसकी रिप्लेसमेंट बना दी। मैंने कहा बताइए कोई और समस्या है। तब वो सॉरी कहने लगे कि ये तो बड़े आराम से आपने काम कर दी, मैं तो ऐसे ही है नहीं गर्मा गर्मी कर रहा था, है नहीं, परेशान हो रहा था, है नहीं। मैंने कहा हमारा काम है समाधान करना, समस्या क्रिएट करना हमारा काम नहीं है। आप जब भी आएँ बड़े आराम से आएँ, समस्या बताएं, हम समाधान करेंगे। तो उसके बाद वो मित्र बन गया। उस अजमेरी गेट में बड़ा ऑफिस था, कभी मैं मुआयने के लिए इंस्पेक्शन गेट में अजमेरी गेट जाता था तो इतने आदर मान से उसका मैं बुलाता, अपने ऑफिस में बिठाता, चाय पानी हमेशा पूछता कि मैं ऐसे नहीं जाओगे, बड़ी गर्मी है, ठंडा पी के जाओ, सर्दी है चाय पी के जाओ। वो बहुत आदर मान से हमें ट्रीट करने लगा। तो इस तरह से हमने अक्रोध का पालन किया। लोग हमारे ऊपर क्रोध करते रहे, हम अक्रोध से उसका जवाब देते रहे और वो सारे मित्र बन गए। उसका ये लाभ रहा कि बाकियों पर भी उसका अच्छा से बढ़ा, बाकी लोग भी हमारे पास उसी तरह से आने लगे, आराम से आओ, काम कराओ तो जाओ। तो ये एक हमारा इसमें अच्छा अनुभव रहा। इसके अलावा प्रलोभन के और भी कई थे। एक बार क्या
प्रलोभन का एक किस्सा। मैं फूड एंड सप्लाइज में था, तो मेरे पास वनस्पति घी के लाइसेंसों का रिन्यूअल काम था, और भी बहुत से काम थे, लेकिन वनस्पति होलसेलरों के लाइसेंसों के रिन्यूअल का काम था। तो नए बाज़ार में एक वनस्पति सिंडिकेट नाम से बहुत बड़ी एक संस्था है, जिनके पास बहुत सारे लाइसेंसेस हैं। उनके वो लाइसेंसेस का मेरे पास रिन्यूअल के लाते थे। तो हम तो स्वभाव सबके रिन्यू कर रहे थे। एक दिन एक व्यक्ति, उनका प्रतिनिधि, वो मेरी इंतज़ार में था कि कब मैं लंच टाइम के लिए उठूँ, तो मुझे वो कुछ अपना देना चाहता था। और उसी दिन मेरा एक मित्र, पर्सनल फ्रेंड आया हुआ था। उसने वो मेरे से बैठ के बातचीत करने, मैंने कहा कि अभी मेरा काम ख़त्म हुआ, लंच टाइम में हम कैंटीन में बैठ के बात करेंगे, है नहीं। अब इधर से मैं बाहर निकला, वो मेरा मित्र मेरे साथ हो लिया। पीछे पीछे वो व्यक्ति जो मुझे देने से वो आ गया। तो वो मुझे बुला के एक पेड़ के साइड में ले गया कि 1 मिनट मेरी पर्सनल बात करनी है, कि ये हमारे सेठों ने भेजा आपके लिए लिफाफा, एक बड़ी देने लगा। तो मैं उसको समझा रहा हूँ कि मेरा नियम नहीं है लेने का, मैंने आज तक कभी लिया नहीं, मैं काम सबका करता हूँ। नहीं, उन्होंने मुझे दे के भेजा कि लेके आना। वो मुझे बार बार देने को मजबूर कर रहा है, और मैं उसको समझा रहा हूँ कि मैं लेता नहीं, मुझे कुछ चाहिए नहीं होता। तो वो बहुत मुश्किल से मैंने उसको कन्विंस किया। तो वो मेरा दोस्त थोड़ा दूर खड़ा था, वो सारा तमाशा देख रहा था। कहता है, आज तक मैंने लोगों को रिश्वत लेते हुए, और बल्कि ज़बरदस्ती लेते हुए, मजबूर करके लेते हुए देखा है, लेकिन इससे से किसी को ना लेते हुए और कितने प्यार से समझा के उसको आप वापस कर रहे हो। तो ये दृश्य मेरे सामने आज पहली बार आया है। मैंने किसी को ऐसे देखा। तो ये से मेरे अनुभव रहे, लेकिन हमारा क्योंकि आत्मसंयम रहा मजबूत, हमने कभी पैसे देखा नहीं कितने हैं कितने नहीं हैं। जब लेने नहीं है तो मतलब भी कोई नहीं। कभी लोभ आया नहीं आपके अंदर? कभी नहीं आया, क्योंकि बड़ी बड़ी भी प्रलोभन दिए लोगों ने, मतलब मकान वगैरह तक देने के। और जब इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में तो टीवी वगैरह और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स घर पर लगा देते हैं। हमने कहा कि जब पैसे जेब होंगे तो फिर आपके पास आके ले जाएंगे। ऐसा एक उदाहरण, बहुत सुंदर उदाहरण। इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में असिस्टेंट कमिश्नर था, जब मैं असिस्टेंट डायरेक्टर होते थे वहाँ पर था। तो ओखला इंडस्ट्रियल एरिया मेरे पास था। उस ओखला इंडस्ट्री में काफ़ी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, और उन दिनों ब्लैक एंड वाइट टीवी का ज़माना था। और उसके थोड़े बाद फिर वाइट कलर भी आ गए थे। तो 82 में कलर टीवी आया। हाँ, 82 में कलर टीवी आए थे। तो ब्लैक एंड वाइट का ज़माना था, और वो सब टीवी वालों को पार्ट्स जापान से इंपोर्ट करने होते थे। तो उसके लिए उनको लाइसेंस लेने होते थे। तो लाइसेंस के लिए रिकमेंडेशन हमारा ऑफिस देता था। तो ओखला में काफ़ी सारी यूनिट थी, तो उन सबको लाइसेंस देने का हमारा काम था। तो उसमें एक टेस्ला टीवी था, जो कि उस बारे में बहुत प्रचलित और सबसे सस्ता और सफल टीवी था। वो सरदार राजा सिंह, उनकी फर्म थी, बहुत ही नेक इंसान। उनसे हमारा वास्ता पड़ा। तो हम लाइसेंस देते रहे उनको जब भी चाहिए होते थे उनके। तो एक बार वो दफ्तर में खुद आए। तो मैंने कहा कि आपको आने की क्या ज़रूरत है, आपके इतने मैनेजर्स हैं और लोग हैं, इनको भेजा करो, है नहीं, भेज दिया करो। कहते हैं नहीं, मुझे आपसे मिलने की बहुत इच्छा हो रही थी। मैंने आपकी रेपुटेशन सुनी, आपके बारे में सुना, क्योंकि हमारा भाई वो भी भाई यहाँ से ओबराय, कास्ट के ओबराय हैं। तो मेरा भाई जो है इतना अच्छे काम करता है, तो मुझे मिलने की इच्छा हुई, इसलिए मैं आया। आगे से मैं ही आया करूँगा। मैं जो है उनको नहीं भेजूँगा, आगे से मैं ही आया करूँगा। तो वो आते हैं तो हमारे साथ कुछ चर्चा होती। फिर एक दिन मैं इंस्पेक्शन में उनके ऑफिस में गया हुआ था। तो वो कहने लगे कि अभी लंच टाइम हो चला, आप हमारे साथ खाना खाओ। मैंने कहा मैं तो अपने घर से खाना लाता हूँ, मैं वो खाऊँगा नहीं, कि आज नहीं, आज जो है हमारे साथ खाओ। हमने एक कैंटीन बनाई है, उस कैंटीन में हम हर वर्कर को 1 रुपये के टोकन पर फुल मील देते हैं। और आज मंगलवार, आज खीर भी बनी है, तो आज जो है आप मेरे साथ खाना खाओ। तो मुझे ले गए ऊपर, छत पर कैंटीन बनाई थी, वहाँ पर उन्होंने 2 टोकन लिए 1 रुपये के, और सेल्फ सर्विस थी। तो सेल्फ सर्विस में हमने वहाँ जाके जो लेना था ले लिया, और एक टेबल पर बैठ कर हम लोगों ने खाना खाया। तो कहते मैं तो इंस्पेक्टरों के साथ ही बैठे खाना खाता, मैं भी घर से लाता हूँ। कहते बड़ा लाभ ये है, मेरे वर्कर बड़े पंक्चुअल हो गए हैं। उनकी पत्नियों को सुबह खाना नहीं बनाना पड़ता, पहले दिन इंतजाम नहीं करना पड़ता। ये अपना सुबह खाली हाथ आ जाते हैं, यहाँ पर खाना इनको तैयार मिलता है। तो ये बड़े सिंसियर भी हैं,
और 1 रुपये में खाना मिलता है और अच्छा खाना मिलता है, शुद्ध खाना मिलता है। तो इसके अलावा क्या है, हम 2 बार इनको चाय देते हैं, सुबह 11 बजे, शाम को 4 बजे। उसका हम चार्ज कुछ नहीं लेते। तो उनके इस नियम से मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ये लोग कितने अच्छे हैं। हाँ जी, हाँ जी, उससे नेक्स्ट वाली दिवाली पर वो घर आ गए हाँ जी। अपने 1-2 लोगों के साथ और कुछ गिफ्ट लेके आए। मुझे हैरानी हुई कि मैं समझते हैं मैं नहीं लेता हूँ, फिर क्यों लेके आए। मैंने उनको कहा कि मैं तो कभी गिफ्ट लेता नहीं हूँ, हाँ, मैं तो नहीं स्वीकार करता हूँ। कहने लगे उबराय साहब, सच्चाई ईमानदारी का आपने ठेका ले रखा है, लेकिन हमारा भी दिल है, हम भी एहसास करते हैं, सारा साल सेवा करते हो हमारी, मन लगा के, है नहीं, और निष्काम भाव से करते हो। हम भी तो कुछ अपना भाव प्रकट करना चाहते हैं। हम कहाँ जाएं, हम किसके सामने हम भाव प्रकट करें। तो एक दिन हमें होता है त्यौहार वाला, उस दिन आप हमें ऐसे बोल देते हो, है नहीं। तो हमारा दिल क्या महसूस करता है कि हमारा भी तो कुछ भावनाएं हैं, हम उसको कैसे पूरी करें। तो मैंने कहा अच्छा जो भी है आप रख जाओ। कुछ एक आध बर्तन था उसका जो होता थर्मोवेयर टाइप का, कुछ एक वाइफ की साड़ी थी, हाँ जी, मैंने रख जाओ। मैंने कहा अगर आपको बहुत सेवा करने का भाव है तो आप हमारे गुरुद्वारे की सेवा हाँ, कर दो। उसके बाद गुरुद्वारे में गए हाँ और जी। गुरुद्वारे में वो 11,000 रुपये दान करके गए। अच्छा, तो बहुत सुंदर। बस मैं अगर किसी ने कोई सेवा करने का भाव मैंने प्रकट किया तो मैंने उनको कहा कि किसी अच्छे स्थान की सेवा कर दो, या मैं कहता था कि मैं किसी को रिकमेंड करूँगा तो बच्चे की नौकरी लगा देना, हाँ, हाँ, बस ये मुझे सेवा चाहिए, उसके अलावा मुझे नहीं चाहिए। तो ये काम एक डबल होता रहा। जब तक मैं इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में सेल टैक्स में था, मैंने कुछ बच्चों की नौकरी लगवाने में मदद की। हाँ, तो उसका भी मुझे संतोष रहा कि कुछ लोगों की मदद हुई, कुछ लोगों का घर का गुजारा हुआ, अच्छा हुआ। तो ये मेरे उधर के अनुभव रहे। बाकी हमने कभी भय महसूस नहीं किया। जब भी लोगों ने हमें भय दिखाने की कोशिश की तो हमने उसको महसूस नहीं किया। मेरे घर कुछ नहीं कहता है, मैं तो अपना काम करूँगा। हाँ जी, एक बार और जब मैं इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के हैंडलूम सेक्शन में था तो उस टाइम का अनुभव है, उसमें साल में एक बार गांधी जयंती पर सरकार देती है 20% रिबेट। हर खरीदार को जो भी खादी का वस्त्र खरीदेगा या हाँ जी, हैंडलूम का वस्त्र खरीदेगा उसको 20% रिबेट मिलती है। हाँ जी। वो रिबेट जो है दुकानदार देता है और सरकार उस रिबेट की पूर्ति करती है। अच्छा, जितनी उसने रिबेट लोगों को दी है अच्छा, वो रिबेट सरकार उसको वापस करती है। ठीक है। तो मैं उस डिपार्टमेंट में था तो वो लोगों ने अपने अपने क्लेम दाखिल किए कि हमने इतनी रिबेट हमें लेनी है आपसे, इतने हम लोगों को रिबेट दी है। तो मेरी जानकारी में आ गया था कि बहुत सारी पर्चियाँ लोग गलत काटते हैं। अच्छा, नकली। हाँ, माल नहीं बेचा है या माल कहीं और बेचा है, यानी कस्टमर को माल नहीं गया या माल था ही नहीं, तो वो करते हैं ऐसा। मैंने परफॉर्मा डिवाइस करके और सबकी जानकारी ली उनसे और उसका इंक्वायरी करने का जिम्मा लिया मैंने। मैं अपने इंस्पेक्टर लेके जाना। तो मेरे घर पर उससे पहले दिन संदेश वाहक 2 जने आए और वो कह के गए वाइफ को, उबराय साहब कहना कल फील्ड में ना जाएं, कुछ भी हो सकता है उनके साथ। अच्छा, तो वाइफ मैं जब आया घर पर उसने कहा कि 2 लोग ऐसे आए थे, ऐसे बोल के गए हैं। मैंने कहा आज तो मैं जरूर जाऊंगा। मैं आगे एक बार धमकाने में आ गया, हाँ, तो फिर फिर तो मेरा तो अस्तित्व खत्म। बस फिर तो और चढ़ेंगे वो। कल तो मैं जरूर जाऊंगा, है नहीं। और देखते हैं भगवान ही हमारे साथ हैं, कौन क्या कर सकता है। हम गए, सारा दिन हमने काम किया, इंक्वायरीज की, उनकी शाम को घर में आके रिपोर्टें लिखी। और अगले दिन ऑफिस गए तो कोई 10:30-11 के बीच का टाइम था। एक हुजूम आ गया 30-35 लोगों का। अच्छा, एक कांग्रेसी नेता सफ़ेद टोपीधारी और सफ़ेद कपड़े पहने हुए, अच्छा, तो वो कमिश्नर के पास गए हाँ जी, कि आपके, उसने कहा नेता ने कि आपके अफसर ने बहुत तंग करके रखा हुआ है लोगों को, बहुत परेशान किया हुआ है। तो फिर उसने जॉइंट डायरेक्टर जो मेरा इंचार्ज था उनको बुलाया, सुल्तान सिंह साहब ये लोग कंप्लेंट लेके आए, जरा इनको सुन लो। सुल्तान सिंह साहब ने कहा मेरे कमरे में आ जाओ। इतनी कमरे में कुर्सियाँ होती नहीं हो, जगह जगह से कुर्सियाँ इकट्ठी करके 30-35 कुर्सियाँ लगवाई उनके लिए। उसके बाद में मुझे बुलाया, उबराय साहब ये आपके हैंडलूम के लोग आए हैं, है नहीं, ये शिकायतें लेके आए हैं कुछ। मैंने कहा ठीक है।
मैं शक्लों से बहुतों को पहचानता था। मेरे पास रिपोर्टें थी। मैंने कहा कि ये गौतम साहब हैं, इन्होंने एप्लीकेशन में लिखा कि मेरी 6 खड़ियाँ हैं, फलान जगह पर लगी हुई हैं, है नी, और ये हम काम करते हैं। मैं मौके पर गया हूँ अपने इंस्पेक्टर के साथ। वहाँ पर मायराम नाम का व्यक्ति है जो कहता है गौतम साहब का इनसे कोई वास्ता नहीं है, तो किसी और की खड़ियों को अपने दिखा रहे हैं। और ये दूसरे हैं तीसरे, जिन सबको मैंने वो चिट्ठा दिखा दिया उनको, है नी, कि ये लोग जो है ये इनके पास चुकता है। तो जो नेताजी थे वो बड़े गर्म हुए, तुम सारे बेईमान लोग मुझे ले आए हो यहाँ पर बेइज्जती कराने के लिए। तुम खुद बेईमानियाँ करते हो और इनकी कंप्लेंट करते हो और मुझे बेइज्जती करा रहे हो। वो उठ के चले, बाकी लोग पीछे पीछे चले गए। बहुत तो बस धमकी में हम कभी नहीं आए। हमने काम अपना सही करना है, ऊपर वाला हमारे साथ है, वो हमारी रक्षा करता है। और कभी भी ऐसा मौका नहीं आया कि किसी ने हमें फिजिकली हार्म किया हो।